और जो सैमसंग का वॉशिंग मशीन है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मशीन में कपड़े साफ होते हैं या नहीं, मशीन कितनी आवाज़ करता है और साथ में बिजली का बिल कितना आता है, मैं सारी ही जानकारी आपको डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मशीन मैंने 2 साल से यूज किया है। ये मेरा मशीन 8 केजी का है, सैमसंग टॉप लोडेड फुल्ली ऑटोमेटिक। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फुल्ली ऑटोमेटिक क्या होता है। जो ये मशीन है ना फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसीलिए इसके अंदर में मोटर लगी है। और जो बाकी मशीन आते हैं उसके अंदर में नीचे जो मशीन रहता है उसके नीचे बेल्ट रहता है, उसकी वजह से मशीन में से आवाज़ आती है। तो ये वाले मशीन में हम जब कपड़े धोते हैं तो ये आवाज़ बिल्कुल नहीं करता है। और मशीन के डोर की बात करूं तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलिक डोर है। तो जैसे हम मशीन बंद करते हैं तो इसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। जैसे कई सारे मशीन रहते हैं उसमें डोर ऐसे बंद करेंगे तो धप से आवाज़ आती है। यहाँ पर हाइड्रोलिक डोर होने की वजह से आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है। तो मशीन तो यहाँ पे खूब अच्छा है। और साथ में जब हम इसके अंदर में कपड़े धोते हैं तो मैं तो हमेशा कपड़े धोते वक्त मशीन को मैंने क्विक वॉश के ऊपर में ही सेट करके रखा है। जब हम क्विक वॉश के अंदर में हमारे जो डेली यूज वाले कपड़े धोते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और कपड़े धोते वक्त हमारा ज़्यादा पानी भी नहीं जाता है, ज़्यादा बिजली भी नहीं जाती है और यहाँ पर हमारे ढेर सारे पैसे बचते हैं। साथ में जब हम इसमें कपड़े धोते हैं क्विक वॉश के अंदर में तो जो टाइम रहता है ना हमारा कपड़े धोने का, बहुत ही कम समय लगता है। जैसे 30 से 35 मिनट में कपड़े धो के रिंस और स्पिन होके सूख कर कपड़े निकलते हैं। तो यहाँ पर जो कपड़ों की धुलाई है वो भी बहुत अच्छी है और कपड़ों में दाग धब्बे भी बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, क्योंकि मशीन को मैंने 2 साल से यूज किया है। तो यहाँ पर ये जो मशीन है ना उसकी खास बात यह है कि मशीन में बिजली का बिल भी बहुत कम आता है, साथ में आवाज़ भी बिल्कुल नहीं करती है। कई सारे मशीन ऐसे रहते हैं उसके अंदर में जब मशीन में हम कपड़े धोते हैं ना तो बहुत आवाज़ आती है। और जैसे बाजू में कोई बैठा है या बाजू वाले कमरे में मशीन रखी है तो वहाँ पे कोई सो भी नहीं पाता, उतनी आवाज़ आती है। मगर ये जो सैमसंग का टॉप लोडेड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, मेरा 8 केजी का मशीन है, तो इसके अंदर में आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे आवाज़ की बात करें तो मशीन आवाज़ के मामले में भी बहुत अच्छा है, धुलाई भी इसकी बहुत ही अच्छी है। मुझे कई लोगों के कमेंट आते हैं कि ये वाली मशीन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए और इसका रिव्यू बहुत ख़राब है। मगर जो मुझे मशीन मिला है ना, मेरा मशीन तो बहुत अच्छा है, धुलाई भी अच्छी करता है। जब मैंने इसके ऊपर में मैंने सारे ही फंक्शन चला के मैंने यूज किए हैं तो सारे ही फंक्शन इसके अच्छे से काम करते हैं और इसका जो भी एक एक फंक्शन है ना अच्छे से काम करता है। अभी तक मेरे मशीन में कोई भी एरर भी नहीं आया है। जब से मैंने ख़रीदा है तब से ही मशीन बहुत अच्छी चल रही है। मैंने काफ़ी सारी छानबीन करी थी कि कौन सा मशीन अच्छा है। मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा और मैंने 5-6 स्टोर पर देखने के लिए भी गई मैं, उसके बाद में ही मैंने मशीन लिया है। तो मेरा मशीन बहुत अच्छा है। कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि हमारी जो सैमसंग वाली मशीन है बहुत ही आवाज़ करती है और अच्छे से क्लीन नहीं करती है कपड़ों को। तो मुझे लगता है कहीं आपको कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं मिला है। अगर आपको डिफेक्टिव पीस मिला है तो आपको कस्टमर केयर में अवश्य कॉल करना चाहिए। नहीं तो आपने जहां से मशीन ख़रीदा है वो वाले स्टोर या शोरूम में जाकर आपको बोलना चाहिए कि आपकी मशीन अच्छे से काम नहीं करती है। तो आपके घर पर कोई टेक्नीशियन आएगा और मशीन को अच्छे से चेक करेगा। जब आपके घर पर टेक्नीशियन आता है तो आप उसके सामने ही कपड़े धोना, जो भी आपके गंदे मैले कपड़े हैं उसको मशीन में डालना, फिर उसको बोलना अगर हमारी मशीन अच्छी है तो हमारे कपड़े क्लीन करके बताइए। अगर टेक्नीशियन के सामने ही मशीन ने अच्छे से काम नहीं किया, कपड़े क्लीन नहीं करे हैं, तो आपके घर पे जो टेक्नीशियन आया है वही आपकी मशीन की कंप्लेन भी करेगा सैमसंग के अंदर में कि ये जो मशीन है वो बिल्कुल डिफेक्टिव है और ये अच्छे से काम नहीं करता है। तो टेक्नीशियन ही आपको बता देगा कि ये वाली मशीन ख़राब है। तो मैं
कमेंट बॉक्स में टेक्नीशियन का नंबर और जो कंपनी का कस्टमर का नंबर है वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में दे दूंगी, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। नहीं तो आपने जहाँ से मशीन खरीदा है, परचेस किया है, वो वाली शॉप पर या शोरूम में जाकर भी आप बोल सकते हो। क्योंकि सैमसंग की जो सेवा है ना, जो कस्टमर का उनको घर पे आके अच्छे से ठीक करके जाना, वो सर्विस बहुत ही अच्छी है। जैसी सैमसंग की सर्विस है वैसी सर्विस आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने जो सैमसंग का रिव्यू करा है उसके लिए मुझे कोई पैसे या मेरा कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो जो मेरी वीडियो पे लोग कमेंट करते हैं कि मशीन अच्छा नहीं है, तो मैं मशीन को 2 साल से यूज कर रही हूँ, तो मैं उसका ही रिव्यू आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये मशीन इतनी भी बुरी नहीं है और काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको ये वाली मशीन लेनी है तो आप एक बार सोच कर ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको मशीन के बारे में बताया और जो टेक्नीशियन आता है उसके बारे में भी बताया। तो यहाँ पर ये मशीन है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। आप कौन सी मशीन यूज करते हो मुझे कमेंट में अवश्य बताना। और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई वॉशिंग मशीन की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ न कुछ ज़रूर कर देना। दोस्तों मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी, यहाँ पर जब मशीन का जो टब क्लीनिंग रहता है, इको टब क्लीनिंग करना होता है, तो हर एक 15 दिन में मशीन की स्क्रीन के ऊपर में एक ऐसे इंडिकेटर आता है कि टब क्लीनिंग करके 1 घंटा 45 मिनट का समय लिख के आ जाता है। तो आपको हर एक 15 दिन के अंदर में मशीन का इको टब क्लीन करना चाहिए। और मशीन का जो अच्छे से इको टब क्लीन करना है तो 6 महीने में एक बार आपको कोई लिक्विड या जो टैबलेट आती है क्लीनिंग वाली, वही डालकर आपको मशीन का इको टब क्लीन कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर आपका मशीन अच्छे से कपड़ों को वॉश करेगा। कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे कपड़ों के अंदर में थोड़ा थोड़ा डस्ट या कुछ रेसे लगे रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या करना, जो मशीन के अंदर में फिल्टर लगा रहता है अंदर में, हर एक 7-8 दिन के बाद में आपको मशीन का फिल्टर निकालना है और फिल्टर को अच्छे से ब्रश की सहायता से मशीन का फिल्टर क्लीन कर लेना है। ऐसा करने पर जो हमारे कपड़े हैं अच्छे से क्लीन हो जाएगा और जो मशीन के अंदर में जितना भी कपड़े की जो गंदगी और डस्ट लगा रहता है सारा ही निकल जाएगा। मशीन के फिल्टर को कैसे क्लीन करना है उसकी वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां जाके आप मशीन का फिल्टर चेक करने वाली वीडियो भी आप देख सकते हो और आप मशीन का फिल्टर क्लीन कर सकते हो। जब आप एक बार मशीन का फिल्टर क्लीन कर लेते हो ना, तो उसके बाद में आपके कपड़े बहुत ही अच्छे क्लीन हो जाएंगे। ये जो फिल्टर क्लीनिंग वाली चीज़ है, आपको हर एक वॉशिंग मशीन में मशीन का फिल्टर तो क्लीन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर फिल्टर क्लीनिंग की भी बात हो गई। दोस्तों आपको मशीन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है, मशीन में कुछ खराबी हो या मशीन के अंदर में कुछ भी आपको एरर आ रहा है, तो मैं कस्टमर केयर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके आप टेक्नीशियन को घर पे बुला सकते हो और टेक्नीशियन फ्री में आपका मशीन ठीक करके जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वॉशिंग मशीन के ऊपर में 2 साल का रिव्यू। मैंने आपको सारी ही डिटेल में जानकारी दी है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना मेरी मशीन की वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। क्या पता इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी को काम आ सकती है। वीडियो देखी तो आप सबको